अब आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास मैच्योर एमआरएनए बन गया है। क्या बन गया है? मैच्योर आरएनए है। मगर आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि मैच्योर आरएनए, ये जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, इनमें से एक प्रोसेस तो आरएनए बनने से पहले ही हो जाता है। क्या हुआ जी? फर्ज करो ये हमारे पास हमारा मैच्योर एमआरएनए है। ये क्या है हमारा? ये हमारा मैच्योर एमआरएनए है। ये इसका 5 प्राइम एंड होगा और ये इसका 3 प्राइम एंड होगा। ऐसे ही है। मतलब क्या है कि अब इस आरएनए ने कहाँ से गुजरना है? आग के दरिया से गुजरना है। और आग के दरिया से गुजर के कहाँ जाना है? साइटोप्लाज्म। अब हम इसको आग का दरिया क्यों कह रहे हैं? अभी हमने बात की थी कि वो जो इंट्रॉन थे, वो इंट्रॉन कहाँ गए थे? वो इंट्रॉन कहाँ गए थे? इंट्रॉन डीजनरेट हो गए थे। कैसे हुए थे डीजनरेट? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थे और वो डीजनरेट कर रहे थे। तो ऐसा ही था ना। अब तुम मुझे बताओ, ये जो आपका मैच्योर आरएनए है, ये क्या है बेटा तुम्हारा? मैच्योर आरएनए। ये मैच्योर आरएनए क्या एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पे नहीं होगा? बताओ मुझे। एंडोन्यूक्लियस जब उसको तोड़ सकते हैं, किसको? इंट्रॉन को, जो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था। तो क्या इसको नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं। मगर अब देखो, एंडोन्यूक्लियस बड़े शरीफ हैं। वो शरीफ क्यों हैं? या तो वो आखिर से तोड़ना शुरू करेंगे या शुरू से तोड़ना शुरू करेंगे, बीच से नहीं तोड़ेंगे। अगेन वही बात, वो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड वाली, वो बीच से नहीं तोड़ सकते। कुछ 5 प्राइम एंड वाले से तोड़ते हैं, कुछ 3 प्राइम एंड वाले तोड़ते हैं। इसलिए क्या होता है, जैसे ही एमआरएनए बनता है तो एक एंजाइम होता है, अब मैं उसका तुम्हें नाम नहीं बताता, छोड़ो। वो एंजाइम आता है और वो एंजाइम आके क्या करता है, ये जो आपका मैच्योर अपना एमआरएनए है ना, अब ये क्या बन गया तुम्हारा? मैच्योर एमआरएनए बन गया। वो इसके ऊपर बहुत लंबी एक टेल ऐड कर देता है। वो उसके ऊपर एक बहुत लंबी टेल ऐड कर देता है। आपने याद ये रखना है, इस टेल में वो जितने भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा वो सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्या होंगे? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स। इसीलिए इस टेल को क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं पॉली ए टेल का। अब इसको पॉली ए टेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई टेल है। अब पता है क्या होगा? फर्ज करो कि यहाँ पर तुमने 700-800 जो है वो लगा दी है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। आपको एंडोन्यूक्लियस से आएगा, अगर इसको तोड़ता जाएगा, फर्ज करो वो आता है, इसको यहाँ से तोड़ता है, इधर से तोड़ता है, ऐसे तोड़ता है, ऐसे तोड़ता है, क्या ओरिजिनल आरएनए पे कोई फर्क आएगा? क्या ओरिजिनल आरएनए पे कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो ये पॉली ए टेल क्या करेगी? इसको बचा लेगी। किससे? एंडोन्यूक्लियस। किससे बचा लेगी? तुमने कभी ये जो वीआईपी मूवमेंट होती है पाकिस्तान में, ये बदबख्त मरे कहीं जाके, तो तुमने वो देखा इनके जो कॉन्वॉय होते हैं उनमें कितनी कितनी गाड़ी होती हैं? 60 गाड़ियाँ। और उनमें से आपको 60 भाई जी। और ये गरीब मुल्क है, वो अमीर मुल्क वाले जो है साइकिल पे घूम रहे हैं और अपन 60 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं। खैर, तो अब आपने इस बात को समझना है कि उन 60 गाड़ियों में से वो जो वीआईपी है, वीआईपी, उस वीआईपी का आपको पता नहीं होता वो कौन सी गाड़ी में है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ उसके पीछे होती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ उसके आगे होती हैं, ताकि अगर पीछे से कोई अटैक हो तो पीछे वाली गाड़ियों को रोक लें, आगे से अटैक हो तो आगे तो उसको रोक ले। मगर समझते नहीं है, जिस दिन अल्लाह मियाँ का अटैक होगा ना बेटा, उस दिन बस हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वो बीच में गाड़ी होंगी, उसके कुछ गाड़ियाँ इस तरह चल रही होंगी, कुछ इस तरह चल रही होंगी। ये भी मसाइल है। मगर एंडोन्यूक्लियस जो है बुज़दिल नहीं है, वो ऐसा हमला नहीं करते। खैर बात, अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई? तो ये पॉली ए टेल का मसला हल हो गया। इसी तरीके से देखो यहाँ पे कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड। यहाँ पर एक गुआनिन न्यूक्लियोटाइड आता है। कौन आता है? गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। और वो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड केमिकली मॉडिफाइड है। वो केमिकली क्या है? यानी तुम्हें पता है न्यूक्लियोटाइड बेसिकली कैसे होते हैं? ये तुम्हारी पेंटोज शुगर होगी, ऐसा ही है। और इस पेंटोज शुगर के साथ क्या लगी हुई होगी? नाइट्रोजन बेस। और इसकी नाइट्रोजन बेस हमेशा गुआनिन होगी। हम कैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा हुआ होगा? फॉस्फोरिक एसिड लगा होगा और इसके साथ 2 फॉस्फेट और भी लगे हुए होंगे। ये बात तुम याद रखना। तो इट्स अ ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट। मगर जो काम की बात है वो ये है कि इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए ये नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस से मुख्तलिफ है। इसलिए इट्स कॉल्ड मीथाइलेटेड नाइट्रोजन बेस।
या मीथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो आपका मीथाइलेटेड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट है, ये आके सीधी तरह बॉन्डिंग नहीं करता, उल्टी तरह बॉन्डिंग करता है। क्या मतलब हुआ, ये यहाँ आएगा और इस 5 प्राइम एंड से अपने 5 प्राइम एंड के जरिए मिल जाएगा। और याद करो 5 प्राइम एंड पे क्या होते हैं, फॉस्फेट। तो इन दोनों के फॉस्फेट आपस में मिल जाएंगे, दोनों के क्या मिल जाएंगे आपस में, फॉस्फेट। और ये कैप यानी ये पूरा मॉलिक्यूल इस हेड के साथ आके अटैच हो जाएगा, इस हेड के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ये आपकी मीथाइलेटेड कैप हो गई। अभी समझ में आया इसको मीथाइलेटेड कैप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन अपना न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल हो रहा है वो केमिकली मॉडिफाइड है। और दूसरा उल्टा काम इन्होंने क्या किया, 5 एंड 2 5 एंड ये मिले। और तुम्हें पता है जो आपके डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वो कभी भी 5 प्राइम एंड वाली साइड पर अटैक नहीं कर सकते, 3 पे करते हैं हमेशा। इसलिए तोड़ फोड़ जितनी भी होगी वो सारी इधर होगी, इधर होने का चांस कम है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, mRNA के ऊपर टेल भी लगा दी, उसके ऊपर कैप भी लगा दिया। अब ये बिल्कुल तैयार है कहाँ जाने के लिए, अब ये तैयार है साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। रास्ते में बीच में कोई अटैक वटैक भी इस पे होंगे तो ये झेल लेगा, संभाल लेगा, को मतलब। बेटा बात समझ में आ गई है। तो ये क्या करेंगे, विल प्रोटेक्ट mRNA from various nuclear plus cytoplasmic enzymes। क्योंकि जब न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस में भी एंडोन्यूक्लियस हैं, जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड वहां पर भी हैं। तो ये न्यूक्लियस में भी तोड़ फोड़ हो सकती है और साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है। तो ये टेल और ये कैप उसको दोनों से बचा लेंगे। अब ये रेडी है कहाँ जाने के लिए, साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। जी 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 ये सारी। अच्छा हाँ, ये बात है मेरे कि ये जो मिथाइलेटेड कैप होती है ना इसके अंदर, ये जिस वक्त mRNA बन रहा होता है उसी वक्त ऐड हो जाती है। तो एडेड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी कि कैप जो होगी ना, कैप जैसे ही mRNA बनना शुरू होगा उसी वक्त उस पर कैप लाके अटैच कर दी जाएगी, टेल बाद में ऐड हो। नहीं, जब तक ये क्या कहना चाहिए उसको, इंट्रॉन तो इस वाले पार्ट में ना, ये तो जीन थोड़ी है। वो वैसे नहीं होता ना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए इतना सिंपल करके बनाते हैं, ये इतना सिंपल होते नहीं। बीच में होंगे मगर वो फिर बाद में निकल जाएंगे ना। वो जब स्प्लाइसिंग होगी तो स्प्लाइसिंग इस पर थोड़ी इफेक्ट आएगा ना, इस पर इफेक्ट आएगा। स्प्लाइसिंग तो सारी बीच में हो रही है ना। ठीक हो गया बेटा, समझिए। कोई सवाल यहाँ तक?